87% डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना। ये बड़ी खबर है, दिस इज बिग। डोनाल्ड ट्रंप जो कि ज्यादातर राज्य इस वक्त जीतते नजर आ रहे हैं। कई जो राज्य हैं जो कि वेस्ट कोस्ट पर हैं, वहां पर वोटिंग अभी भी जारी है। उनकी वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद ही वहां के ट्रेंड सामने आएंगे। लेकिन जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्थ डकोटा, आर्कांसस, जिनको आप लाल में देख रहे हैं, अमेरिकी राज्य, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं। साउथ कैरोलिना, फ्लोरिडा, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ गए हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स के साथ गए हैं। और कुछ राज्य जो आप तीन, अब मुझे लगता है 4 हो गए हैं, ये अब कमला हैरिस के साथ। और बड़ी बात यही है, जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं, 214 पर आगे चल रहे हैं इलेक्टोरल वोट्स पर डोनाल्ड ट्रंप। ये ताजे आंकड़े सामने आ रहे हैं और 179 पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं। यानी इसका सीधा मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में जो बढ़त बनाए हुए हैं वो उन्होंने अभी तक बरकरार रखी है। और सीधा हम एक बार रुक करेंगे, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नेहा, आपका रुख करते हैं, क्योंकि इस समय जो आंकड़े हैं वो फिर से डोनाल्ड ट्रंप का फेवर कर रहे हैं और अमेरिकी मीडिया तो दावा कर रहा है 87% संभावना है उनकी जीत की, 87%। नेहा जी, एक्चुअली न्यूयॉर्क टाइम की अपना एक नीडल होती है, जैसे कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम नीडल, और वो नीडल जिस तरफ ज्यादा टिल्ट करती है वो बताती है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। और इस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, अब से 1 घंटा पहले ही न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी नीडल को टिल्ट कर दिया था टुवर्ड्स डोनाल्ड ट्रंप और बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं और उनकी जीतने की संभावना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। 267 वर्सेस 156 का आंकड़ा काटना कमला हैरिस के लिए कोई बहुत आसान है ही नहीं। आप अगर इसको प्रैक्टिकली भी देखें तो आप 4 सीट की लीड, 10 सीट की लीड्स को आप कवर कर सकते हैं, लेकिन जब लीड सीधे 100 इलेक्टोरल वोट्स की हो तो ये तय है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि अभी देखिए पेंसिल्वेनिया अभी भी गिनती में चल रहा है, हालांकि पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस लीड कर रही है। अगर पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस हार जाती हैं तो आप समझ लीजिए उनके लिए ये गेम ओवर है और डोनाल्ड ट्रंप फेयर एंड स्क्वायर इसमें जीत जाएंगे। आप ये बात जो कह रही हैं, अभी कैलिफोर्निया स्टिल वोटिंग, नेहा, ऐसा लग रहा है कि वहां पर अभी, क्योंकि कैलिफोर्निया के बारे में अभी कोई ट्रेंड्स नहीं आए हैं, वेस्ट कोस्ट पर है, तो हम लोग अब जिस तरह के हमारे पास ट्रेंड्स आएंगे, कैलिफोर्निया विल बी अ बिग विन। और बार बार जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि स्टैंड इन लाइन, वो लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग बने रहिए, वोट करते रहिए। तो वो भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेट होगा इफ, और ट्रेडिशनली वो रिपब्लिकन्स के पास जाता है, तो उसकी अभी काउंटिंग नहीं हुई है। देखिए, कैलिफोर्निया जो है वो आप रोनाल्ड रीगन के टाइम से कुछ पॉलिसीज का ऐसा फेल हुआ कि जब यूएस में इलीगल इमिग्रेशन शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग, कैलिफोर्निया को एक सेंचुरी सिटी बनाया गया। इसका मतलब कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पकड़ा जाता है तो उसे सीधे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको संरक्षण मिलेगा। तो कुछ उस समय की जो डेमोग्राफी थी उसके हिसाब से धीरे कैलिफोर्निया पूरी तरीके से ब्लू स्टेट हो गया, यानी कि डेमोक्रेट्स का गढ़ आप इसे कह सकते हैं। यहाँ 54 इलेक्टोरल वोट्स है और जहां तक ये संभावना है कि कैलिफोर्निया जो है वो जाएगा तो डेमोक्रेट्स के साथ ही। लेकिन बावजूद इसके जो पलड़ा भारी है वो है बाकी जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास और कई बड़े स्टेट जैसे कि टेक्सास, फ्लोरिडा, इनके ऑलरेडी इलेक्टोरल वोट्स इनसे दूर नहीं जा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरा आप कह रही थी कि अभी काउंटिंग चल रही है, आप बिल्कुल सही कह रही थी कि जैसे हमारे नेबरहुड से लगा एक स्टेट है एरिजोना में खबर आ रही थी कि जो वोटिंग मशीन है उनमें कुछ माल फंक्शनिंग हो गई है। तो इस बार जो ट्रंप की टीम थी वो प्रोएक्टिव हुए, ट्रंप की टीम ने इस बार। नेहा, इस समय मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूं, सुचरिता, एरिजोना का आपने जिक्र किया इसलिए दर्शकों को बता रहा हूं, कांटे की टक्कर यहां पर चल रही है सुचरिता। 49.7 डोनाल्ड ट्रंप हैं और कमला हैरिस 49.5 पर हैं। वोट काउंट भी लगभग बराबर है। तो ये जो कांटे की टक्कर है इसलिए अभी मीडिया बता रहा है, लेकिन जो आंकड़े अभी नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा के सामने आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दीपक जी, इसलिए आपके पास आ रहा हूं मैं। एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई कि भारत पर असर है इसका। भारतीय शेयर बाजार सीधे जैसे ही खुला तो 300 अंक ऊपर उछला है। यानी अमेरिका में
जैसे जैसे बदलाव दिखाई दे रहा है भारतीय शेयर बाजार पर उसका फर्क पड़ रहा है। निफ्टी में भी तेजी देखी गई है, निफ्टी आईटी में भी 500 अंक की तेजी है। इसका सीधा मतलब क्या है कि भारतीय शेयर बाजार को डोनाल्ड ट्रंप पसंद है, क्योंकि जो रुझान इस वक्त अमेरिका से आ रहे हैं उसमें यह नजर आ रहा है कि ट्रंप सरकार अमेरिका में बनने की संभावना दिख रही है। और अगर भारतीय शेयर बाजार में उछाल है, इसका सीधा मतलब यह भी समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से भारतीय इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो आप सोचिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था, हम बार बार कह रहे हैं भारत पर असर क्या पड़ेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा। जिस तरह से जो बिजनेसेस भारत के साथ अमेरिका के चल रहे हैं, बहुत हद तक भारत जिस वैश्विक स्थिति में है बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर कोई काम करना चाहता है। लेकिन बड़ी बात यह है, मेजर जनरल सिवाच बहुत देर से हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सिवाच, हम बार बार ये कहते हैं कि दुनिया भर पर जहां जहां पर वॉर फ्रंट्स खुले हुए हैं वहां पर ट्रंप के आने का असर क्या होगा। हमने देखा है पिछले कई बार जब रशिया और यूक्रेन वॉर, या फिर जिस तरह से इजराइल ने ईरान पर एक तरह से हमले किए, उसके बाद रिटेलिएशन हुआ, इन सब में ट्रंप के बयान आए हैं। ट्रंप ने हर बार कहा है कि इनकी नाकामयाबी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। आपको लगता है उसमें बहुत हद तक कुछ चेंजेस होंगे? देखो, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल चेंजेस आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना माइंड बड़ा क्लियर कर दिया है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर है, ये बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये लड़ाई, क्योंकि ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया है इसने, और ये 3 साल से चली हुई है, पूरी इकॉनमी डगमगा गई पूरे वर्ल्ड की। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट के अंदर अब जो चला हुआ है इजराइल वर्सेस ईरान और इजराइल वर्सेस जो कि प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो लड़ाई ऐसा लगता है कि फैलने के चांसेस बढ़ते जाने। अगर ईरान हमला करता है इजराइल पे, इजराइल पलटवार करेगा। तो जो कमला हैरिस है उसमें कोई खास बदलाव आने वाला नहीं था। जो बाइडेन की पॉलिसी थी उनको वो फॉलो करती, उनके पास कोई क्लियर कट ऐसा कोई आइडिया नहीं था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि जैसे ही वो आएंगे, जो स्पेशली रशिया यूक्रेन लड़ाई है वो अगले दिन बंद करा देंगे। कहने का मतलब है उनको मालूम है यूक्रेन कभी भी ये लड़ाई जीत नहीं सकता, क्योंकि जो 18 से 20% का इलाका रूस ने ले लिया है, और या क्रीमिया लिया 2014 में, उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल है यूक्रेन में। मगर आप यूक्रेन को हथियार देते जाएंगे, लड़ाई चलती जाएगी, और ये एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लिया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो इशारा कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा करेंगे। हो सकता है वो यूक्रेन को हथियार देने में इतना नहीं दें, क्योंकि उसका एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी पे हो रहा है अमेरिका की, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई बंद हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा डिफरेंट स्टैंड लेंगे वो बातचीत का। और मुझे लगता है पुतिन भी समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पंगा नहीं लेना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है किसी हद तक जा सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये रशिया यूक्रेन लड़ाई के बंद होने के चांसेस ज्यादा हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है बनिस्बत कमला हैरिस के। नहीं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है मृदुल, क्योंकि बहुत से अमेरिकियों को ये लगता है कि जो अमेरिका के संसाधन है, उनका टैक्स का पैसा है, वो दूसरे देशों में जंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जबकि अमेरिका के अपने बहुत से फ्रंट्स हैं जिन पर पैसे की और संसाधन की जरूरत है। और ये अमेरिका में बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा है। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, यूएस हाउस रिजल्ट्स के आंकड़े हमारे सामने आ गए। आंकड़े बता रहे हैं कि यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, रिपब्लिकन्स यहां पर भी आगे चल रहे हैं। यूएस हाउस में ट्रंप 144 वोट से आगे चल रहे हैं। बड़ी बात ये, कमला हैरिस 94 वोट से आगे हैं। लेकिन यहां पर जो आंकड़े इस समय हमारे सामने हैं वो ये बता रहे हैं कि रिपब्लिकन्स को यहां पर भी गेन मिला है। और सुचरिता, ये गेन बता रहा है, जो एक बार आंकड़े अपडेट हैं वो मैं आपको बता दूं। अब एक बार हम सीनेट की बात कर लेते हैं, यूएस सीनेट का क्या स्थिति है ये भी आपको बता देते हैं। यहां पर भी ट्रंप आगे चल रहे हैं। यूएस सीनेट में कमला 37 वोट पे है और ट्रंप 48 के आसपास हैं। और इतना गेन करना, यहां पर भी एक नुकसान हुआ है कमला हैरिस को और इधर गेन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को। ये आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार सोच लिया था अमेरिका ने या अमेरिका की जनता ने कि किसके साथ जाना है। सुचरिता, बिल्कुल, तो यूएस हाउस में 218 चाहिए जीत
के लिए, जैसा कि हम कहते हैं प्रेसिडेंट की जीत के लिए 270 आपको इलेक्टोरल वोट्स चाहिए, वैसे ही यूएस हाउस में जीत के लिए 218 चाहिए। और इसीलिए हम आपको सेनेट की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, अमेरिकी सेनेट की और यूएस हाउस की भी, जिस तरह के हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं। मैं एक बार दीपक जी आपके पास आ रही हूं। यहां जो शेयर बाजार इस वक्त संकेत दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से शेयर बाजार में एक उछाल है। अब अमेरिका में बहुत हद तक हमने देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों दिवाली विश की, उसमें उन्होंने खासकर हिंदुओं की बात की। उस मुद्दे को भारत ने हाथों हाथ लिया है। अमेरिका में क्या उस मुद्दे की गूंज रही, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं और वैश्विक स्तर पर जो हिंदू हैं उनके राइट्स को और माइनॉरिटीज के राइट्स को हम बचाएंगे?